28 स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। साइज एंड शेप ऑफ वायरसेस देखें तो वायरसेस जो है वो रेंज करते हैं 20 to 30 नैनोमीटर डायमीटर में, और ये कॉरेस्पॉन्ड करता है रफली टू द रेंज ऑफ साइजेस फ्रॉम दैट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन टू दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। इनकी शेप फ्रीक्वेंटली रेफर होती है टू कोलोइकल टर्म्स में, जैसे कि स्फीयर, रॉड, बुलेट या ब्रिक्स, बट इन रियलिटी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं ऑफ प्रिसाइज जियोमेट्रिक सिमेट्री। शेप वायरस पार्टिकल की डिटरमाइन होती है बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रिपीटिंग सब यूनिट्स जो कि बनाते हैं प्रोटीन कोड कैप्सिड वायरस का। साइज और शेप कुछ इंपॉर्टेंट वायरस की फिगर 28(1) में शोन है, या फिगर्स देख सकते हैं। फिर है वायरल न्यूक्लिक एसिड्स। एनाटॉमी 2 रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ वायरस पार्टिकल की शोन है फिगर में। इस फिगर में हम देख सकते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड जीनोम लोकेटेड होता है इंटरनली एंड कैन आइदर बी सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओनली वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड या लीनियर हो सकता है या सर्कुलर। डीएनए हमेशा सिंगल मॉलिक्यूल होगा। आरएनए एग्जिस्ट करता है या तो सिंगल मॉलिक्यूल या सेवरल पीसेस में। फॉर एग्जांपल दोनों इन्फ्लुएंजा वायरस और रोटा वायरस को सेगमेंटेड आरएनए जीनोम होता है। Almost all the viruses contain only a single copy of their genome, that is, they are haploid. Exception is the retrovirus, whose member have 2 copies of the RNA genome, that is कि वो diploid होते हैं। नेक्स्ट है वायरल कैप्सिड एंड सिमेट्री। न्यूक्लिक एसिड सराउंड होते हैं प्रोटीन कोड से जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो रिपीटिंग सब यूनिट से बनता है कैप्सोमेयर से। हर कैप्सोमेयर कंसिस्ट करता है 1 या सेवरल प्रोटीन्स का, और ये देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज अ स्फेरिकल पार्टिकल, समटाइम्स विद अ सेंट्रल होल। स्ट्रक्चर कंपोज होता है न्यूक्लिक एसिड जीनोम का और कैप्सिड प्रोटीन्स का भी। इसको हम कह देंगे न्यूक्लियोकैप्सिड। अरेंजमेंट कैप्सोमेयर की देती है वायरस को स्ट्रक्चर, इट्स जियोमेट्रिक सिमेट्री। वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड की 2 फॉर्म्स होती हैं ऑफ सिमेट्री, एक तो आइकोसाहेड्रल, दूसरी है हेलिकल। आइकोसाहेड्रल में कैप्सोमेयर अरेंज होते हैं 20 ट्राइंगल्स में जो बनाते हैं सिमेट्रिक फिगर एंड आइकोसाहेड्रोन विद अप्रोक्सीमेट आउटलाइन ऑफ अ स्फीयर। और जो हेलिकल है उसमें कैप्सोमेयर अरेंज होते हैं हॉलो कॉइल में जो अपीयर होती है रॉड शेप में। हेलिक्स आइदर रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल। सारे ह्यूमन वायरसेस को हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड है और इनक्लोज होते हैं बाय एन आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम इन्वेलप कहेंगे। देयर आर नो नेकेड हेलिकल वायरसेस। वायरसेस को आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है और वो आइदर इन्वेलप हो सकते हैं या नेकेड। एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग द वायरस पार्टिकल फ्रॉम आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट इज 2-fold। नंबर 1 कि ये रिड्यूस कर देता है नीड फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 ये प्रमोट करता है सेल्फ असेंबली, दैट इज कि नो एंजाइम या एनर्जी इज रिक्वायर्ड। In fact, functional virus particles have been assembled in the test tube by combining purified nucleic acid with a purified protein in the absence of cells, energy source and enzymes. नेक्स्ट वायरस में आ जाती हैं वायरल प्रोटीन्स। वायरल प्रोटीन सर्व करती हैं सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। कैप्सिड प्रोटीन प्रोटेक्ट करती है हमारे जीनोम को, वायरस के डीएनए या आरएनए को फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय द न्यूक्लियसेस। प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस मीडिएट करती हैं उसकी अटैचमेंट टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल सरफेस। इंटरेक्शन वायरल प्रोटीन का सेल रिसेप्टर के साथ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ स्पीशी एंड ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। आउटर वायरल प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं इन दैट कि ये इंड्यूस करते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को और एक्टिवेट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को टू किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये आउटर वायरल प्रोटीन नॉट ओनली इंड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को बट आल्सो टारगेट होते हैं ऑफ एंटीबॉडीज़, दैट इज़ कि एंटीबॉडीज़ बाइंड होती हैं इन वायरल प्रोटीन्स के साथ और प्रिवेंट करती हैं या न्यूट्रलाइज कर देती हैं वायरस को फ्रॉम एंटरिंग द सेल एंड रेप्लिकेटिंग। आउटर प्रोटीन्स इंड्यूस करती हैं ये इम्यून रिस्पॉन्सेज फॉलोइंग बोथ द नेचुरल इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। टर्म सीरोटाइप यूज़ होती है टू डिस्क्राइब द सब कैटेगरी ऑफ द वायरस बेस्ड ऑन द सरफेस एंटीजन। फॉर एग्जांपल जैसे मीजल्स वायरस को 1 सीरोटाइप है, पोलियो वायरस के 3 सीरोटाइप है, राइनो वायरस के 100 सीरोटाइप है। दिस इज़ बिकॉज सारे मीजल्स वायरस को सिर्फ एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है उसके सरफेस प्रोटीन पे जो इंड्यूस करता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन। इन कॉन्ट्रास्ट जो पोलियो वायरस है उसको 3 डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं उसके सरफेस प्रोटीन पे। जैसे पोलियो वायरस टाइप 1 को सिर्फ 1 काइंड ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होगा, पोलियो वायरस टाइप 2 को डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होगा और टाइप 3 को डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होगा फ्रॉम 1 and 2।
हैंस पोलियो वायरस के 3 सीरोटाइप हैं। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट मेडिकल इम्प्लीकेशन, इसकी 3 हैं। पहले तो पर्सन इम्यून होता है, उसको एंटीबॉडीज़ होती हैं टू पोलियो वायरस टाइप 1, और फिर भी उसको डिजीज़ होगी पोलियोमाइलाइटिस कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस टाइप 2 एंड 3। अदर इम्प्लीकेशन ये है कि पोलियो वैक्सीन में सारे तीनों के तीनों सीरोटाइप होने चाहिए टू कम्प्लीटली बी प्रोटेक्टिव, ठीक है। सम ऑफ द इंटरनल वायरल प्रोटीन्स हैं स्ट्रक्चरल, जैसे कि कैप्सिड प्रोटीन्स होती हैं ऑफ द इन्वेलप्ड वायरसेस, वेरेज अदर होते हैं एंजाइम्स पॉलीमरेजेस जो सिंथेसाइज करते हैं वायरल मैसेंजर आरएनए को। इंटरनल वायरल प्रोटीन जो है वो वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन द वायरस, जैसे कुछ वायरस डीएनए वायरस में और आरएनए या डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज अटैच होते हैं जीनोम के साथ, कुछ में नहीं होते। अगर वायरस को इन्वेलप है तो फिर मैट्रिक्स प्रोटीन होगी जो मेडिएट करती है इंटरेक्शन बिटवीन द कैप्सिड प्रोटीन्स एंड द इन्वेलप प्रोटीन इज़ प्रेजेंट। कुछ वायरस प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन जो एक्ट करते हैं सुपर एंटीजेंस की तरह, सिमिलर इन देयर एक्शन टू द सुपर एंटीजन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, जैसे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन ऑफ स्टेफिलोकोकस ओरियस। वायरस इज नोन टू प्रोड्यूस अ सुपर एंटीजन इंक्लूड करते हैं 2 मेंबर ऑफ द हर्पीज फैमिली, नेमली एक तो एप्स्टन बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस एंड रेट्रोवायरस माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस। Current hypothesis offered to explain why these viruses produce super antigen is that activation CD4 positive T cells की require होती है for the replication of these viruses to occur। कुछ viruses contain करते हैं regulatory protein in the virion is a structure जिसको हम tegument कहते हैं। ये असल में लोकेट होता है बिटवीन द हमारी जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है और जो इन्वेलप होता है, इनके बीच में ये होती है tegument। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स इंक्लूड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फैक्टर जो कि कंट्रोल करते हैं आइदर वायरल या सेलुलर प्रोसेसेस। मेंबर हर्पीज फैमिलीज की जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस को प्रोमिनेंट वेल कैरेक्टराइज्ड टेग्यूमेंट होती है। नेक्स्ट एक वायरस में होता है वायरल इन्वेलप। इन एडिशन टू द कैप्सिड एंड इंटरनल प्रोटीन 2 अदर तरह के प्रोटीन होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इन्वेलप के साथ। द इन्वेलप इज़ अ लाइपोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन होती है असल में, जो कंपोज होती है लिपिड जो ड्राइव होती है उस सेल की मेम्ब्रेन से, और प्रोटीन दैट इज़ द वायरस स्पेसिफिक। फर्दरमोर दीज आर फ्रीक्वेंटली ग्लाइकोप्रोटीन जो कि स्पाइक लाइक प्रोटीन्स होती हैं, प्रोजेक्शन होती है सरफेस पे, अटैच होती हैं होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ द वायरस इनटू द सेल। अनदर प्रोटीन मैट्रिक्स प्रोटीन मेडिएट करती है इंटरेक्शन बिटवीन द कैप्सिड प्रोटीन्स एंड इन्वेलप। वायरल इन्वेलप एक्वायर होता है एज जैसे ही वो एग्जिट करेगा बडिंग के थ्रू। इन्वेलप मोस्ट वायरस का ड्राइव होता है सेल के आउटर मेम्ब्रेन से, विद अ नोटेबल एक्सेप्शन हर्पीज वायरस से, जो ड्राइव करता है अपना इन्वेलप सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये आपने याद रखना है। इन जनरल प्रेजेंस ऑफ इन्वेलप कन्फर करता है इनस्टेबिलिटी ऑन द वायरस, मतलब इन्वेलप होगा तो वो इनस्टेबल है। इन्वेलप वायरस जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट को, ड्राइंग डिटर्जेंट एंड लिपिड सॉल्वेंट से जैसे अल्कोहल एंड ईथर। देन आर द नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस जो कंपोज होते हैं ओनली ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड प्रोटीन्स। इंटरेस्टिंग क्लिनिकल कोरिलेटिव से ऑब्जर्वेशन का है कि वर्चुअली सारे वायरस ट्रांसमिट होते हैं बाय द फीकल ओरल रूट, दोज दैट हैव टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट डू नॉट हैव इन्वेलप। फीकल ओरल रूट वाले दैट इज़ दे आर नेकेड न्यूक्लियोकैप्सिड वायरसेस। ये इंक्लूड करते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, कॉक्से वायरस, इको वायरस, नोरवाक वायरस एंड रोटा वायरस। इन कॉन्टेक्ट जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं ये मोस्ट ऑफन ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, मतलब इनमें इन्वेलप होता है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होते हैं, जैसे कि ब्लड बोर्न या सेक्सुअल ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल ऑफ दीज इंक्लूड ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, हर्पीज वायरस टाइप 2, हेपेटाइटिस बी सी वायरस। अदर इन्वेलप्ड वायरस ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्टली बाय इंसेक्ट बाइट जैसे येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस या एनिमल बाइट से रेबीज़ वायरस। मैनी अदर वायरसेस जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पर्सन टू पर्सन रेस्पिरेटरी एरोसोल ड्रॉपलेट्स में, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स वायरस, रूबेला वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एंड वेरिसोला जोस्टर वायरस। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्ट नहीं करते डायरेक्टली, दे कैन ड्राई आउट इन द एनवायरनमेंट एंड दीज इन्वेलप्ड वायरसेस आर रैपिडली इनएक्टिवेटेड। नोट करें कि राइनो वायरस जो ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, ये नेकेड न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस है, वह ये सर्वाइव करता है इन्वायरमेंट में सिग्निफिकेंट पीरियड्स, इसीलिए ये ट्रांसमिट होते हैं बाय हैंड्स that make contact with the virus on the contaminated surfaces। जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया इस चैप्टर में कि surface proteins the viruses of the viruses whether they are capsid proteins या enveloped glycoprotein, ये principal antigens होती हैं जिसके अगेंस्ट होस्ट माउंट करता है इम्यून रिस्पॉन्स टू द वायरसेस।
दे आर आल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टाइप स्पेसिफिसिटी, ऑफन जिसको हम सीरो टाइप कहते हैं. देयर इज़ वन लिटिल क्रॉस प्रोटेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सीरो टाइप. वायरसेस हैव मल्टीपल सीरो टाइप, दैट इज हैव एंटीजेनिक वेरिएंट, have enhanced ability to evade our host defense, क्योंकि एंटीबॉडी अगेंस्ट वन सीरोटाइप विल नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अदर सीरोटाइप. अब हम देखेंगे एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स. 4 एक्सेप्शन है टू द टिपिकल वायरस जिसे हमने पहले डिस्क्राइब की. एक डिफेक्टिव, सूडोवायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स. सबसे पहले हम डिफेक्टिव वायरसेस देखें तो वो कंपोज होते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड से एंड प्रोटीन से, लेकिन ये रेप्लिकेट नहीं करते विदाउट अ हेल्पर वायरस जो प्रोवाइड करता है मिसिंग फंक्शन. डिफेक्टिव वायरसेस जो है यूजुअली है म्यूटेशन होती है उनको या डिलीशन होती है ऑफ अ पार्ट ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल. ग्रोथ के दौरान मोस्ट ह्यूमन वायरसेस में मैनी मोर डिफेक्टिव देन इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं. रेशो डिफेक्टिव टू द इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इतना ज़्यादा हो सकता है एज 100:1, क्योंकि ये डिफेक्टिव पार्टिकल्स इंटरफेयर करते हैं विद द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शियस पार्टिकल. इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट द डिफेक्टिव वायरसेस may aid in the recovery from the infection by limiting the ability of the infectious particle to grow. मतलब इन्फेक्शियस पार्टिकल की एबिलिटी को ग्रो करने से लिमिट कर देगा कौन सा, डिफेक्टिव वायरस पार्टिकल. दूसरी है स्यूडोवायरस, कंटेन होस्ट सेल डीएनए इसमें होता है इंस्टेड ऑफ द वायरल डीएनए विद इन द कैप्सिड. ये बनते हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शन विद सर्टेन वायरसेस, जबकि होस्ट सेल डीएनए फ्रेगमेंट होता है और पीसेस ऑफ इट्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द कैप्सिड प्रोटीन. सूडोवायरस इन्फेक्ट करते हैं सेल्स को बट दे डू नॉट रेप्लिकेट. थर्ड है हमारे वायरॉइड्स. ये कंसिस्ट करते हैं सोनली सिंगल मॉलिक्यूल सर्कुलर आरएनए का. विदाउट अ प्रोटीन कोड या एनवेलप इनको नहीं होगा. ये एक्सटेंसिव होमोलॉजी इनमें होती है बिटवीन द बेसिस इन द वायरॉइड आरएनए लीडिंग टू द लार्ज डबल स्ट्रैंडेड रीजन. आरएनए क्वाइट स्मॉल होता है 1 × 10⁵ मोलिकुलर वेट और अपेरेंटली कोड नहीं करता किसी प्रोटीन को. नेवरथलेस वायरॉइड रेप्लिकेट, लेकिन मैकेनिज्म अनक्लियर है. कॉजेज सेवरल प्लांट डिजीजेस, लेकिन ये इम्प्लीकेट नहीं होते किसी ह्यूमन डिजीज़ में. लास्ट कैटेगरी है प्रायॉन्स. ये इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, कंपोज होते हैं सोली प्रोटीन्स के. इनमें नो डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड होता है. ये इम्प्लीकेट होते हैं एज अ कॉज ऑफ सर्टेन स्लो डिजीजेस कॉल्ड द ट्रांसमिसिबल स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज, जो इंक्लूड करती है डिजीज़ क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज़ ह्यूमंस में एंड स्क्रैपी शीप में. क्योंकि नाइदर डीएनए या आरएनए डिटेक्ट होता है प्रायॉन्स में, तो ये क्लियरली डिफरेंट है फ्रॉम वायरसेस. फर्दरमोर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील करती है फिलामेंट रादर देन द वायरस पार्टिकल. प्रायॉन ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं इन एक्टिवेशन बाय द यूवी लाइट्स एंड हीट देन द वायरसेस. ये रिमार्केबली रेजिस्टेंट है टू फॉर्मेल्डिहाइड एंड न्यूक्लियसेस. हावेवर ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय हाइपोक्लोराइड NOH एंड ऑटोक्लेविंग. हाइपोक्लोराइड यूज़ किया जाता है टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड अदर मेडिकल सप्लाईज दैट कैन नॉट बी ऑटोक्लेव्ड. प्रायॉन्स कंपोज होते हैं सिंगल ग्लाइकोप्रोटीन के विद द मोलिकुलर वेट 27,000 to 30,000 तक. स्क्रैपी प्रायॉन्स एज अ मॉडल फाउंड हुए हैं दैट दिस प्रोटीन इज इनकोडेड बाय सिंगल सेलुलर जीन. ये जीन फाउंड हुआ है इक्वल नंबर में इन द सेल ऑफ बोथ इन्फेक्टेड एंड अनइन्फेक्टेड एनिमल्स. फर्दरमोर अमाउंट ऑफ प्रायॉन प्रोटीन मैसेंजर आरएनए में सेम है इन द अनइन्फेक्टेड एज इन्फेक्टेड सेल्स में. In view of these findings, post-translational modification prion protein की hypothesized हुई to be important distinction between the protein found in infected and uninfected cells. Evidence है कि change in the conformation from the normal alpha helical form known as PRPC या protein prion protein cellular to the abnormal beta pleated sheet form जो होती है PRPSC या prion protein scrapie is an important modification. एबनॉर्मल फॉर्म फिर रिक्रूट करती है एडिशनल नॉर्मल फॉर्म्स टू चेंज देयर कन्फिगरेशन एंड नंबर ऑफ एबनॉर्मल पैथोजेनिक पार्टिकल इंक्रीजेस. आल्दो प्रायॉन कंपोज होते हैं सिर्फ प्रोटीन के, स्पेसिफिक सेलुलर आरएनए एनहेंस करते हैं कन्वर्ज एंड नॉर्मल अल्फा हेलिकल फॉर्म टू द पैथोलॉजिक बीटा प्लेटेड शीट में. एविडेंस दैट रिक्रूटमेंट इज एन एसेंशियल स्टेप कम फ्रॉम नॉकआउट mice in which the gene for the prion protein is non-functional or no prion protein is made. ये mice इनको स्क्रैपी नहीं लगती डिस्पाइट द इंजेक्शन ऑफ द पैथोजेनिक स्क्रैपी प्रायॉन प्रोटीन. फंक्शन नॉर्मल प्रायॉन प्रोटीन का अनक्लियर है. देयर इज सम एविडेंस दैट इट इज़ वन ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन न्यूरॉन्स में एंड दैट इज़ कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन. नॉकआउट माइस जिनमें जीन इनकोडिंग द प्रायॉन प्रोटीन इनएक्टिवेट होता है अपीयर नॉर्मल. द प्रायॉन प्रोटीन नॉर्मल सेल्स में प्रोटीज सेंसिटिव होती है, जबकि प्रायॉन प्रोटीन इन्फेक्टेड सेल्स में प्रोटीज रेजिस्टेंट होती है, प्रोबेबली क्योंकि चेंज इन द कन्फर्मेशन
ऑब्जर्वेशन के प्रायन प्रोटीन प्रोडक्ट है नॉर्मल सेलुलर जीन का मे एक्सप्लेन वाई नो इम्यून रिस्पॉन्स इज फॉर्म्ड अगेंस्ट दिस प्रोटीन, यानी टॉलरेंस हो जाती है। सिमिलरली कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता इन द इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू, अ वैक्यूलेटेड स्पंजी फॉर्म अपीयरेंस फाउंड होती है विदाउट इन्फ्लेमेटरी सेल। प्रायन प्रोटीन इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू में बनाते हैं रॉड शेप्ड पार्टिकल जो कि मॉर्फोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकली इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं फ्रॉम अमाइलॉइड सब्सटेंस फाउंड इन द ब्रेन एंड टिश्यू ऑफ द इंडिविजुअल विद वेरियस सेलुलर नर्वस सिस्टम डिजीजेस। लास्ट में ये टेबल है कंपैरिजन है प्रायन का फ्रॉम कन्वेंशनल वायरसेस। स्ट्रक्चर प्रायन एंड कन्वेंशनल वायरस। स्ट्रक्चर में देखें तो पार्टिकल कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, तो प्रायन्स में नहीं होते पार्टिकल्स न्यूक्लिक एसिड के, कन्वेंशनल वायरस में होते हैं। प्रायन में पार्टिकल कंटेन प्रोटीन येस एनकोडेड बाय सेलुलर जीन्स, और वायरसेस में भी होते हैं बाय वायरल जीन्स। प्रायन जो है वो इनएक्टिवेट होते हैं रैपिडली बाय यूवी लाइट नहीं, लेकिन कन्वेंशनल वायरस होते हैं। अपीयरेंस इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रायन्स फिलामेंट या रॉड लाइक अमाइलॉइड लाइक, और ये कन्वेंशन आइकोसाइड या हेलिकल सिमेट्री। इन्फेक्शन इंड्यूस एंटीबॉडी, तो प्रायन्स में नहीं लेकिन वायरसेस में होती है, और इन्फ्लेमेशन वो भी नहीं लेकिन वायरसेस में होती है। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड।